नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 55 क्वेश्चनों को हल किया था, उससे आगे के क्वेश्चन हम आज हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शराब। अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चिड़िया उड़ गई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् प्लस टीका, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तट्टिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजपुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न देखते हैं, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द योग रूढ़ कोट का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है ऑप्शन सी, अलमारी, तुर्की शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खाद्य, खादी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवच और कटीला। प्रश्न संख्या 65 है, शाखा मृग पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंदर का। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सांड, सांडनी। अगला प्रश्न है, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विरक्त। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, परिशिष्ट। अगला प्रश्न है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अगला प्रश्न है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अचिंत्य। अगला प्रश्न है, अनुपम का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसकी उपमा न की जा सके। अगला प्रश्न है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिज्ञासु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अज्ञान समाप्त होना। अगला प्रश्न है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है ऑप्शन डी, असंभव कार्य। अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भास। अगला प्रश्न देखते हैं, नैषधीय चरित किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री हर्ष की। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीकंठ। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अगला प्रश्न है, स्वइत्य स्तु का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वस्त्य प्लस अस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म
गलत है वह है ऑप्शन ए उपकृष्णम तत्पुरुष। अगला प्रश्न है अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आवाम। अगला प्रश्न है जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिष्ठेयु। अगला प्रश्न है रामेण बाणेन हतो वाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गता अर्थता कस्मिन् पदे विद्यते, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाणेन। अगला प्रश्न है सज्जन है पापाद जुगुप्ते का हिंदी अनुवाद कीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10वीं। अगला प्रश्न है इनमें से किस जैन आचार्य को कल काल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेमचंद। अगला प्रश्न है कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कल कह ककुई जन छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्ञान समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं नागमती वियोग खंड में नागमती की ब्रह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए है घरी घरी जीव आवे घरी घरी जीव जाए। ऑप्शन बी है पाहन जरहि होए सब चूना। ऑप्शन सी रकत आंसू घोची बन बोई। ऑप्शन डी हृदय पैठ विरह कट नंसा। ऑप्शन ई सहस सहस दुख एक एक सांसा। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल सी डी और ई। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्याम सगाई। अगला प्रश्न है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल ए सी और डी। अगला प्रश्न है आयो घोष बड़ो व्यापारी लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनाज फटकने से निकला हुआ कदन। अगला प्रश्न है केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जहांगीर जस चंद्र का। अगला प्रश्न है प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीत काल के किस कवि के संदर्भ में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घनानंद। अगला प्रश्न है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा पद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए है, छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। ऑप्शन बी है, रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। ऑप्शन सी है, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। और ऑप्शन डी है, मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल सी और डी। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पल्लव। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीहार, रश्मि, सांदगीत और दीपशिखा। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्णधूल। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। कारण आर, सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोनों ए और सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। कथन दो है, सांप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रसमृति की है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न है, नव जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज की स्थापना। ऑप्शन बी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप। ऑप्शन डी, तिलक को देश निकाले की सजा। ऑप्शन ई, बंग भंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, CBAED। अगला प्रश्न है, जो अपने धर्म से हीन पाप ही जड़ में गड़े रहते हैं और वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्यखंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लह जग शिक्षित, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। बी ऑप्शन है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी है, इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन मध्यम भाग है। ऑप्शन डी, जागो जागो रे भाई गीत को राग चेती गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है।
ई ऑप्शन है, भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल बी, डी और ई। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। बी ऑप्शन है, अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। ऑप्शन सी है, अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी है, इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। ऑप्शन ई, इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हों, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धनिया का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भदौरी, बनाभरी, खटोला। अगला प्रश्न है, प किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। तो इसका सही उत्तर होगा पत्र फाड़ डाला जाएगा, आवश्यकता बोधक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिगंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, चुट भैया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व और कर्मधारय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेना। अगला प्रश्न है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कान। अगला प्रश्न है, आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है। ऑप्शन डी, लज्जित होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। तो सब कुछ जानने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।